हेलो 10th क्लास। बेटे आप लोगों ने अपना प्रीवियस जो वीडियोज़ है देख के अच्छे से कर लिया होगा। प्रकाश के अपवर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं किया है तो उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको लेंस में जब हम अपवर्तन करेंगे, लेंस में इमेजेस बनाएंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक दर्पण को भी नहीं किया है, वो एक लेंस को करने से पहले एक बार दर्पण को भी ज़रूर स्टडी कर लें। दर्पण का से रिलेटेड ही हमारे लेंसेज में भी डायग्राम्स, जो रे डायग्राम हम बनाएंगे वो वैसे ही बनेंगे। जब हम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि सेम बनेंगे। आज बेटे हम लोग आपका लेंस को समझेंगे, लेंस क्या चीज़ है और लेंस कितने टाइप के होते हैं, और लेंस के जो पार्ट्स हैं, जैसे हमने दर्पण के पार्ट्स पढ़े थे, ऐसे ही लेंस के भी पार्ट्स होते हैं, उनकी डेफिनेशंस उसको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंस की बात करते हैं। लेंस क्या है? जब भी हम आपको बोल रहे हैं लेंस, तो क्या है लेंस? लेंस बेटे कांच का एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा है। ये भी कांच का ही टुकड़ा है ना? दर्पण भी कांच का टुकड़ा था, लेकिन इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें पेंट नहीं होता। ये क्या है? कांच का एक पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा है, जिसमें एक सतह, कम से कम एक सतह गोलीय होती है। क्या ये पारदर्शक पदार्थ है? पारदर्शक मतलब जिसमें से प्रकाश गुजर जाता है, आराम से हम आर पार देख सकते हैं, जिसमें वो पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा है जिसकी कम से कम एक सतह गोलीय होती है। कर्व होता है एक साइड पे, या तो दोनों साइड पे कर्व होता है या फिर एक साइड पे कर्व होता है, तो उसको बोलते हैं लेंस। तो ये बेटे सिर्फ गोलीय ही नहीं, बेलनाकार भी होते हैं और भी टाइप के हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स में है वो हमको सिर्फ गोलीय सतह के बारे में ही पढ़ना है। तो लेंस आप डेफिनेशन मिल गई आपको, पारदर्शक पदार्थ जिसकी एक सतह, कम से कम एक सतह गोलीय है। लेंस कितनी टाइप के होते हैं बेटे? हम पढ़ेंगे लेंस होते हैं उत्तल लेंस, दो टाइप के। हमारा जो मेन है उत्तल लेंस और है अवतल लेंस। इसी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक हो गया उत्तल, एक हो गया अवतल। जैसे हमारे दर्पण में था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब उत्तल लेंस जो है उसके भी आगे टाइप्स होते हैं, अवतल लेंस के भी आगे टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स हैं? चलिए देखते हैं। ये देखिए, उत्तल लेंस के जो टाइप्स हैं ये हैं हमारे पास। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना के ही ना इनके नाम कर लेंगे, नहीं तो ऐसे याद कैसे करेंगे। हम डायग्राम बनाएंगे, उसका नाम देख लेंगे क्या है। ये सबसे पहले ये बात करते हैं, उत्तल लेंस बाई कन्वेक्स, दोनों तरफ उत्तल। ये आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे वाला जो उभरा हुआ होता था दर्पण में, उसको उत्तल दर्पण बोलते थे। दो कांच के टुकड़े हमने ज्वाइन कर दिए, ये बन गया उत्तल लेंस। ये इसका नाम होता है, दोनों तरफ उत्तल है, इसको हम बोलते हैं उभय उत्तल बाई कॉन्वेक्स, दो तरफ। तो इसको जब जोड़ के बोलते हैं तो बोलते हैं उभय उत्तल। फिर है हमारे पास एक तरफ तो कर्व्ड, उभरा हुआ कर्व, और दूसरी तरफ प्लेन। ये देखो इसको कैसे, ये समतल है, एक तरफ समतल है और दूसरी तरफ उत्तल है। नाम से ही इसका नाम निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा समतलोत्तल। समतलोत्तल हो गया, नाम से ही हमने, इसकी फिगर से ही हमने नाम बना लिया इसका। और तीसरा क्या है? एक तरफ आपका उत्तल और दूसरी तरफ अवतल। एक तरफ उत्तल, एक तरफ अवतल, तो इसका नाम हो गया उत्तल प्लस अवतल। इसको लिखेंगे अवतल प्लस उत्तल है, अवतल प्लस उत्तल, क्योंकि हम उत्तल की बात कर रहे हैं ना। अवतल प्लस उत्तल, इसको लिखेंगे
अवतलोत्तल। नाम से, इसकी फ़ोटो से ही पता चल गया अवतलोत्तल है ये डबल कन्वेक्स जो होता है, जब बाई कन्वेक्स होता है इसको उभय उत्तल बोलते हैं, उभय उत्तल। ये हो गया समतलोत्तल, ये हो गया अवतलोत्तल। हमारा जो मेन यूज़ होता है वो होता है उभयोत्तल। उभय मतलब दोनों तरफ से उभरा हुआ। उभयोत्तल जो है इसकी जो हम इसको उभय नहीं हम छोड़ देते हैं, जब आगे कंटिन्यू करेंगे इसको सिर्फ उत्तल लेंस लेके ही चलते हैं। इसका नाम हम उत्तल लेंस रख देते हैं, बस इसको उत्तल लेंस बोलते हैं आपके सिलेबस में, जहाँ हमेशा हम इसका उभय छोड़ के उत्तल लेंस में ही इसको कंसिडर करते हैं, दोनों तरफ उत्तल है इसके। ऐसे ही हमारे पास अवतल लेंस के भी टाइप्स हैं बेटे। अवतल लेंस की जब आप डायग्राम्स बनाओगे इसकी भी ऐसे ही बनेंगी आपकी। ये देखिए दोनों तरफ से अवतल। अवतल दर्पण में क्या होता था, जिसमें धंसा हुआ होता था ना, परावर्तक सतह जिसमें धंसा हुआ होता था, कांच का वही टुकड़ा है लेकिन इसमें क्या है, पीछे पेंट नहीं है, तो धंसा हुआ कांच का टुकड़ा दोनों तरफ उनको जोड़ दिया, तो ये बन गया उभय अवतल। उभयावतल, इसको आप लिखोगे उभयावतल, क्यों प्लस ये हो गया एक, इसको आप डायरेक्ट अवतल भी लिखते हैं। जब भी हम बात करेंगे इसको सिर्फ अवतल बोलेंगे, वाई कनकेव, डबल कनकेव या उभयावतल नहीं बोलेंगे, सिर्फ अवतल बोलेंगे। इसमें भी एक तरफ से अवतल और दूसरी तरफ से अगर प्लेन होगा तो समतलावतल, ये भी वैसे ही बन गया, समतल प्लस अवतल दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो ये बन जाएगा समतलावतल। ठीक है, उसकी फ़ोटो से ही हम नाम बना रहे हैं। तीसरा है एक तरफ तो उत्तल है, एक तरफ अवतल है और दूसरी तरफ उत्तल है, तो इसका नाम हो जाएगा अवतल प्लस उत्तल। तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तलो अवतलो उत्तल, उत्तलावतल, उत्तलावतल। उत्तल एक तरफ और दूसरी तरफ अवतल, तो इसको बोलेंगे उत्तलावतल। समझ गए बेटे, ये हमने फ़ोटो से इसके तीनों शेप्स बनाए, शेप से हमको नाम मिल गया। ये डबल हमारा उभय उत्तल, समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल, अवतल प्लस उत्तल, अवतलोत्तल। ठीक, और ऐसे ही अवतल जो डबल बाई कॉन्केव है वो उभयावतल, एक तरफ अवतल एक तरफ प्लेन वो हो गया समतलावतल, और जो एक तरफ हमारा अवतल और दूसरी तरफ उत्तल तो हो गया उत्तलावतल। क्लियर बेटे, नाम समझ गए कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के हैं, दोनों के आपको नाम पता चल गए। डायग्राम बनाओ और पता चल जाएगा कि क्या क्या नाम है। नाम याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बनाएंगे और उनके नाम लिखते जाएंगे। ये आपके लेंस के टाइप्स हो गए। और हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उत्तल लेंस और अवतल लेंस मतलब बाई कॉन्केव और बाई कॉन्वेक्स को उठाना है, बाकी सब हमारे यूज़ के नहीं हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ उत्तल और अवतल लेंस को पढ़ेंगे, मतलब बाई कॉन्केव और बाई कॉन्वेक्स को हम उत्तल और अवतल ही बोलेंगे और उसी को आगे लेके चलेंगे। चलिए देखें, ये हमारे लेंस, एक हो गया उत्तल और एक है अवतल। उत्तल की शेप कैसी है, ये। अवतल की शेप कैसी है, बीच में से पतला साइड से मोटा। उत्तल की शेप साइड से पतला बीच में से मोटा। जब भी कांच का टुकड़ा आपको दे दिया, आपने देखा उसको पकड़ के, ठीक है, पकड़ के देखोगे साइड से जो पतला है और बीच में से मोटा है तो आप कह दोगे कि वो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और अवतल क्या है, जिसमें साइड में मोटा दिखेगा लेकिन बीच में जब आप जाओगे तो वो पतला दिखेगा, तो इसको आप बोलोगे अवतल लेंस।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इनके हमको करने हैं पार्ट्स। जैसे हमने गोलीय दर्पण में किया था, ऐसे ही लेंस जो हैं इनके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर था, हमारी वक्रता केंद्र था, फोकस था, हमारा मुख्य अक्ष था, ध्रुव था, वही सब हमको इसमें भी देखना है। देखेंगे, पहले उत्तल लेंस की बात कर लें और फिर अवतल। ये देखिए, ये हमारा जो दर्पण होता था वो एक गोले से बनता था, एक गोले से बनता था ना, लेकिन जो लेंस है वो क्या है, वो दो गोलों से बनते हैं। ये देखिए, हम पहले उत्तल की बात करते हैं। ये है ना उत्तल लेंस, ये कैसे बन रहा है, ये इधर एक गोला, ये गोला था, उसका हमने यहाँ से एक टुकड़ा काट लिया। इसको अगर आप बनाओगे तो ये है, दो गोलों से बनता है, दो गोलों से बनता है। ये है आपका लेंस, ये आपने काट लिया, ठीक है। अब दो गोले की बात हो रही है तो दो ही केंद्र होंगे, दो केंद्र होंगे। यहाँ पे केंद्र लेते हैं, यहाँ पे केंद्र लेते हैं। दो की बात हो रही है तो दो केंद्र, C1 C2, दो केंद्र हो गए हमारे। वक्रता केंद्र, हमने दर्पण में क्या बोलते थे, हमारा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम बोलेंगे हमारा लेंस जिन दो गोलों का भाग है उन गोलों के वक्रता केंद्रों को लेंस के वक्रता केंद्र, उन दो गोलों के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको किसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र हमारे पास दो हैं, C1 C2। दो क्यों है, क्योंकि दो गोलों से मिलके बना है। आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, हमारा लेंस जिन दो गोलों का भाग होता है उन गोलों के केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लिख लोगे, लिख लिया होगा, कुछ बच्चों ने तो लिख लिया होगा ना। अब बेटे, इन केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष की डेफिनेशन, मुख्य अक्ष देख लीजिए, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र C1 C2 को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसमें क्या था, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। इसमें क्या है, दो केंद्र हैं, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मिल गई। तीसरी है आपकी प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र, उसमें क्या था, ध्रुव था। ये हो गई, ये हो गई आपकी। हम जब दर्पण की बात कर रहे थे, हम साथ साथ में दर्पण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ रिलेटेड है, रे डायग्राम्स रिलेटेड है, सब कुछ लॉज वगैरह वैसे ही चलता जाएगा। जिसको दर्पण आ गया है उसके लिए लेंस को समझना बहुत इजी है। इसीलिए हमने पहले ही बोला कि जिन्होंने दर्पण का अभी नहीं किया है, गोलीय दर्पण का टॉपिक, वो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, फिर इस लेंस के वीडियो को देखना। ठीक है बच्चे, चलिए। प्रकाश केंद्र क्या है, हमारा ये जो लेंस है इसका जो केंद्र है, लेंस का भी एक केंद्र है। जैसे हमारे दर्पण का केंद्र था उसको ध्रुव कहते थे, लेंस का जो केंद्र है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का केंद्र। प्रकाश केंद्र हो गया हमारे लेंस का केंद्र। ये हो गया, तीन डेफिनेशंस ये हो गई हमारे पास, प्रकाश केंद्र, वक्रता त्रिज्य और मुख्य अक्ष, तीनों मिल गई हमको। ऐसे ही हमारे पास अवतल दर्पण के लिए भी बेटे देखो, ये है आपका
आपको अवतल दर्पण जब भी बनाना है ना तो मिडल से थोड़ा ज़्यादा ही पतला बनाइए, तो आपकी डायग्राम्स ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखिए, ये हो गया। इसमें भी 2 गोले हैं, 2 गोले ही हैं ना। ये देखिए, एक गोला इधर से कंप्लीट करेंगे और दूसरा गोला हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, हो गया। इसका भी एक केंद्र है यहाँ पे, और प्रकाश केंद्र को बेटे O से लिखते हैं यहाँ पे। वहाँ पे ध्रुव को P से लिखते थे, यहाँ पे O से लिखेंगे। ये इस गोले का कोई सेंटर होगा, इस गोले का भी कोई सेंटर होगा। ये हो गया C2, ये हो गया C1। दोनों गोलों के जो केंद्र है हमारा लेंस, जिन 2 गोलों का भाग है, जो जिन 2 गोलों से मिलके बना है, उनके केंद्रों को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलते हैं C1 और C2। मुख्य अक्ष, सेम डेफिनेशन। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। प्रकाश केंद्र, लेंस के मध्य को प्रकाश केंद्र बोलते हैं, या लेंस के केंद्र को, क्योंकि गोल ही है ना लेंस, इसलिए उसका भी कोई केंद्र है, उसको हम बोल रहे हैं प्रकाश केंद्र। ठीक है बेटे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई ये 3 डेफिनेशंस। लेंस का पता चल गया शेप कैसे है। ठीक है, ये लेंस है, उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। शेप से क्लियर हो जाता है आपको अगर दर्पण पता है तो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने देखना है फोकस को। फोकस तक जाने के लिए हमको थोड़ा सा रे डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि फोकस कैसे हमने फाइंड आउट किया है। देखें, चलो देखते हैं। फोकस के बारे में बात करेंगे। दोनों लेंसेज का फोकस अलग अलग बना के बताएंगे, एक ही बार में नहीं होगा। जब तो हम ऐसे कर देते हैं, ये देखिए, एक तरफ हम कर देते हैं उत्तल लेंस की बात करेंगे और दूसरी तरफ हम करेंगे बात अवतल लेंस की, क्योंकि दोनों का जो फोकस है वो डिफरेंट है। ठीक, चलिए पहले उत्तल लेंस का बात करते हैं। सबसे पहले सबको पता है उत्तल लेंस बनाना है, सबको पता है। फिर पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने हैं, एक इधर और ये दूसरा गोला, और यहाँ पे O होता है। सबको पता है ये चीज़, फटाक से सब बना लेंगे। ऐसे ही अवतल दर्पण के लिए भी अवतल लेंस पहले बना लेंगे। यहाँ पे O है और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हो गया C2, यहाँ पे हो गया C1। ये बताएंगे हम। आप देख रहे होंगे कि हम इधर तो C2 यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन अवतल दर्पण के केस में C2 यहाँ पे लिख रहे हैं, वो बाद में बताते हैं। पहले ये आप देखते रहो। आप देखो, कोई ऑब्जेक्ट जब भी रे डायग्राम बनाते हैं क्या करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट से रे आती है, यहाँ से रे आई, प्रकाश की कोई किरण आई, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पे हवा थी, अब अपवर्तन होगा। दर्पण में क्या था? परावर्तन हो रहा था। आई टकरा के वापस चली गई, इसमें आगे जाएगी। पारदर्शक पदार्थ है, आगे जाएगी। कैसे आगे जाएगी? हमने अब पूरा अपवर्तन पढ़ लिया है, पढ़ा है ना बेटे। कैसे? हवा से कांच में जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है और ये मुड़ गई। फिर अपवर्तन हुआ, फिर निर्वित किरण निकलेगी, वो भी नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और ये यहाँ कहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कैसे करें? बड़ी मुश्किल है। वैसे तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, नॉर्मल मिल जाता था, लेकिन लेंस के केस में नॉर्मल कैसे मिलेगा? लेंस के केस में बेटे नॉर्मल मिलेगा उसके सेंटर से, सेंटर से ऐसे ये नॉर्मल मिलेगा। यहाँ से हमको पता चला कि जो जब हवा से कांच में जाना है तो वो मुड़ेगी अपने नॉर्मल की तरफ, जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी वहाँ ना जाते हुए किरण क्या करती है? बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, इसको अच्छे से डायग्राम को दिखाना होगा। ये नॉर्मल जब बनेगा तो ये बेंड होगी, नहीं सॉरी, इसका बेटे सर्कल इधर है तो यहाँ से इसका नॉर्मल बनेगा। हम गलत बना रहे थे, ये इसका नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल की तरफ जब बेंड होगी नीचे, ठीक। फिर यहाँ से फिर निर्वित किरण
फिर से नॉर्मल। अब इसका नॉर्मल कहाँ है? यहाँ पे। तो ये अब सघन से विरल में, नॉर्मल से दूर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट पे मिलेगी। इसको अभी छोड़, एक और किरण ले लो। ये लो, एक और किरण आ गई। एक और किरण ली, उसका अपवर्तन हुआ रेयर टू डेंसर, ये मुड़ी और फिर मुड़ी यहाँ से। जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी उसको फोकस कहते हैं। किसमें? उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिल रही हैं उसको कहते हैं फोकस। लिख लेंगे फोकस की डेफिनेशन। उत्तल दर्पण के केस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। ये बात हो रही है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। हम यहाँ पे अपवर्तन को ज़्यादा अच्छे से डिटेल से नहीं बता रहे क्योंकि कांच के स्लैब में आप ऑलरेडी कर चुके हो कि हवा से कांच में गई कैसे टुवर्ड्स नॉर्मल और कांच से हवा में गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वही यहाँ पे हो रहा है, हवा से कांच टुवर्ड्स द नॉर्मल, कांच से हवा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारी यहाँ पे मिल जाती है। और भी बहुत सारी आएंगी, जितनी भी आएंगी वो आपकी अपवर्तन के बाद इसी पॉइंट पे आके इकट्ठा होंगी। ठीक है बेटे, तो मतलब क्या होंगी? अभिसरित हो रही हैं ये किरणें, अभिसरित हो रही हैं ना, सारी की सारी किरणें एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अभिसारी लेंस भी बोला जाता है उत्तल लेंस को। समझ रहे हो? आपको क्वेश्चन पूछ लेता है अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो आपने क्या बोलना है? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। अब बेटे ये देख लो, दर्पण में उल्टा था। दर्पण में अभिसारी जो दर्पण था वो था अवतल दर्पण, लेकिन लेंस के केस में अभिसारी जो है लेंस वो उत्तल है। इसीलिए उत्तल जो लेंस है वो बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह काम करता है और जो अवतल लेंस है वो काफ़ी हद तक उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। जैसे हमने अवतल दर्पण में बहुत सारी रे डायग्राम्स बनाई थी, लेकिन उत्तल दर्पण में हमने 2 ही रे डायग्राम्स बनाई थी। लेंस के केस में उल्टा हो जाएगा। बस आप ये सोच लीजिए, जो दर्पण है उसका उल्टा आपका लेंस में होगा सब कुछ। उत्तल को अभिसारी लेंस बोलेंगे तो अवतल को अपसारी लेंस बोला जाएगा। अपसारी लेंस बोलेंगे, उसका भी डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। इसमें कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, रेज आ रही हैं और एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसमें क्या होगा? रेज आएंगी और फैल जाएंगी, चारों तरफ अपसारित हो जाएंगी, तो इसलिए इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। अब ये आप समझ गए हो, फोकस की डेफिनेशन मिल गई आपको। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं उसको उत्तल लेंस का फोकस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के फोकस की। इसमें कैसे बेटा? इसमें भी प्रकाश की किरण आ गई हमारे, जो जब हम दर्पण की बात करते थे परावर्तन होता था, वापस चली जाती थी। यहाँ पे प्रवर्तन नहीं हो रहा, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन मतलब ये ट्रैवल करके आगे जा रही है कांच में, हवा से कांच में गई, फिर कांच से फिर से हवा में गई। आपको फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना है, जिसकी बात हो रही है उसका नॉर्मल ड्रॉ करके आप देखेंगे कि बाहर क्यों भेज दी हमने इस बार भी इसको ऐसे क्यों नहीं कर दिया,
ऐसे क्यों नहीं कर दिया हमने, अंदर की तरफ क्यों नहीं मोड़ा जैसे कि हमने उत्तल लेंस में किया? क्योंकि इसका जो है फोकस हमारा, इसका जो लंब खींचेंगे, ये लंब खींचेंगे तो जब आपका जा रहा है हवा से कांच में, लंब से दूर भाग जाएगा, दूर भाग रहा है। फिर यहाँ से आप कांच से हवा में, ये हमने कांच की स्लैब में बहुत अच्छे से किया है। आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि प्रकाश की किरण क्यों दूर जा रही है। ठीक है बेटे, एक और किरण ले लीजिए, वो भी ऐसे ही बाहर चली जाएगी। ऐसे ही नीचे की तरफ भी आप लेंगे तो वो भी ऐसे। आपको ये कैसी डायग्राम बन रही है? सारी की सारी किरणें अपसारी किरणें अपसारित हो रही हैं, चारों तरफ फैल रही हैं, और चारों तरफ फैल रही हैं, इसीलिए इसको अपसारी लेंस बोला जाता है। यहाँ पे दर्पण से उल्टा हो रहा है। अवतल दर्पण था, कन्वर्जेंट था, वो अभिसारी दर्पण था, लेकिन लेंस के केस में ये अपसारी लेंस है। बातें दिमाग में बिठा लो, इन सबको कंफ्यूज नहीं करना है, एक दूसरे के साथ टर्म्स को एक दूसरे से टर्म्स के साथ सीखना है हमको। तो डायग्राम्स में भी आपको क्लियर हो रहा है कि ये अपसारी लेंस है, अपसारी है ना बेटे। अब ये दोबारा एक बार डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमको चाहिए फोकस कहाँ पे है। ये आपका प्रकाश केंद्र, ये सेंटर, ये है C2, ये है C1 और ये है O। अब हमने क्या किया, प्रकाश की किरण यहाँ पे यहाँ गई और एक और किरण ले ली, वो भी ऐसे ही इधर निकल गई। अब हमारी ये किरणें तो कहीं मिली नहीं, कहीं पे मिल नहीं रही, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। दोनों किरणों को, जितनी भी किरणें हो उनको मिलाएंगे किसी बिंदु पे। ये हो गया इसका फोकस। ठीक है बेटे, जिस बिंदु पे किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसमें मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसको अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, इसमें फोकस की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। लिखिए, प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसीलिए F2 इधर लिखा था, क्योंकि यहाँ पे F2 पे मिल रही थी, इसमें हम शो कर रहे हैं F2 पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, इसीलिए हमने F2 को इधर रख लिया था अपने कन्वीनियंस के लिए। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप जैसे भी आप उल्टा उसको कर सकते थे। और हमारे पास जैसे सेंटर 2 हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हैं, आपके पास फोकस भी 2 होंगे, फोकस भी 2 ही आएंगे। ठीक है, अब ये तो थी फोकस की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ उत्तल और अवतल। अगर ऐसे ही पूछा जाए लेंस का फोकस को डिफाइन करिए तो कैसे लिखेंगे? लिख लीजिए, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं, जहाँ तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो हमने मुख्य फोकस हम जो है उसको F2 को मानेंगे, मुख्य फोकस हम मान लेंगे F2 हमारा मुख्य फोकस है। यहाँ पे मिल रही है F2 पे, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। F2 मिल गया आपको, फोकस की डेफिनेशन मिल गई, आपको लेंस पता चल गया, अपसारी लेंस कौन सा है, अभिसारी लेंस कौन सा है, लेंस की डेफिनेशन मिल गई, टाइप्स पता चल गए, और हमें वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र और मुख्य अक्ष फोकस, ये सब की डेफिनेशन मिल गई आपको। अभी आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसके बाद हम जो आगे करेंगे फिर इससे प्रतिबिंब का देखेंगे। दर्पण से जैसे हमने प्रतिबिंब बनाए थे, ऐसे ही उत्तल लेंस या अवतल लेंस से भी हम प्रतिबिंब के निर्माण करेंगे, रे डायग्राम्स बनाएंगे
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटे वो। जैसे दर्पण में हमने बहुत इन्जॉय किया था रे डायग्राम्स करते हुए, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले आप एक बार दर्पण वाला जो टॉपिक है ना उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसकी रे डायग्राम्स, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारी की सारी रे डायग्राम्स हम बनाएंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में भी। ठीक है बेटे, इसको पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करिए ताकि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएं। थैंक यू बच्चों।